नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दीपों का त्योहार दिवाली इस साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। घरों को सजाने में और दीपों को खरीदारी में लोग मशगूल हैं, लेकिन सनातनियों में इस बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति है कि दिवाली कब मनाएं, 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को, क्योंकि धर्म गुरुओं की इस पर अलग अलग राय है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही दिवाली पर अपने मन की भ्रांति को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट देखिए।
मन में एक अवधारणा बन गई है कि अब की बार दीपावली 2 दिनों का होना है। 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। आखिर किस दिन दीपावली मनाएँ, किस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, हम तमाम मुद्दे पे आज हम बात करेंगे आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र से। पंडित जी राधे-राधे। राधे राधे। पंडित जी जानना चाहेंगे कि अब की बार दीपावली कब है? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत-बहुत मंगलमय शुभकामना देते हैं दीपावली से छठ तक के लिए, संपूर्ण भारतवासियों को। और जहाँ तक भ्रांति की बात है, तो भ्रांति फैला हुआ है और दीपावली जो है एक ही दिन है। विश्वविद्यालय पंचांग सर्वमान्य पंचांग है, जिसको सभी ने स्वीकार किए हैं, आज से नहीं, आदिकाल से। तो उसमें 31 अक्टूबर को दिया गया है, बृहस्पतिवार को दिन, और उसी दिन सबको मनाना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र को सुना, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब की बार जो दीपावली है, वो 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय पंचांग में वर्णन किया गया है कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाया जाएगा। तो लोगों की जो अंदर जो भ्रांतियाँ थी, तो उस भ्रांतियों को लेकर के मैंने प्रयास किया कि आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र से जानना चाहा, कि लोगों की मन में जो भ्रांति से पूजित लक्ष्मी हमने पहले भी कहा सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त जो है वो प्रदोष काल है। सूर्यास्त से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट के भीतर ही सब लोग अपने घरों में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें, दीप मालिका जलाएं, ये सब कार्य करें। देखिए दिवाली पे सुचिता और पवित्रता, क्योंकि ना दिवाली का 2 कर्म है, एक तो भगवती लक्ष्मी का पूजन और दूसरा हमारे पुराणों में ही वर्णन आता है कि अर्धरात्रि में भगवती लक्ष्मी घूमती है। इसीलिए अपने घरों को साफ सुथरा रख करके सुंदर से फूल माला और अलंकरण जो कुछ भी बाजार में उपलब्ध है, जो भी आप इमारत है, उससे अपने घरों को सजाना चाहिए। जैसा भी आपका घर है, आपके घर साफ सुथरे होने चाहिए। कम से कम बेडशीट नए हो नहीं है तो पुराने जो है वो धुल के साफ करके बिछाने चाहिए, पर्दे इत्यादि सब साफ धुल के। और उसके बाद फूल माला आर्टिफिशियल फूल हो या नेचुरल फूल हो, जो भी हो, जैसे आप सुंदर सजा सकते हैं। जैसे किसी अतिथि के आते समय क्या करते हैं, सुंदर से घर को झाड़ पोछ करके सुंदर से सजाते हैं, जो कुछ भी आपके पास है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपका घर कुमाता न भवती। पुत्र तो कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में माता जो है वह कुमाता नहीं होती है। और लक्ष्मी माँ सबके माँ है। एक चींटी पर्यंत जो है जीव जंतु प्राणी सबके वो माँ है। तो माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए एकमात्र केवल विशुद्ध अंतःकरण होनी चाहिए। आपके भाव स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, परिष्कृत होनी चाहिए, और एक व्रत होनी चाहिए जिसको नियम कहते हैं। एक नियम लेना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए, और अपने आचार, अपने व्यवहार और अपने आहार को विशुद्ध रूप से नियम पूर्वक, विधि विधान पूर्वक संध्या काल, प्रदोष काल में अगर माता की, लक्ष्मी माता की कृपा के लिए उनका आराधना करना चाहिए। पंचोपचार से या षोडशोपचार विधि से धूप दीप नैवेद्य तांबुल पान मखान इत्यादि के द्वारा। और अगर पायस बन जाए, पायस भी अगर बन जाता है, खीर पंचमेवा इत्यादि का, तब तो और भी सर्वोत्तम।
ऋग्वेद जो है वह देवी उपासना से संबंधित, देवी साधना से संबंधित तत्व की बात उसमें बताया गया है। तो ऋग्वेद का मंत्र है ओम हिरण्यवर्णांग हरणिं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह तांग म आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यं बिंदेयं गामस्वं पुरुषानम। तो निश्चित रूपेण यह 16 ऋचा है और उसके बाद जो मंत्र शेष हैं वो इसका फलश्रुति है। जो लक्ष्मी जी की आराधना इन मंत्रों के द्वारा करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, तो निश्चित रूप से वेद में, वेद से ही सारे पूजन का विधान, सारे धर्मशास्त्र का नियम, शास्त्र की मर्यादा का पालन, ये वेद से ही चले आ रहे हैं। कि सूर्यास्त से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट का जो काल होता है वो प्रदोष काल होता है। तो उसी प्रदोष काल में आपको भगवती लक्ष्मी का पूजन करना है। तो प्रदोषे पूजयित लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी के पूजन के लिए प्रदोष काल सबसे उत्तम माना जाता है। अब उसमें चर लग्न है, स्थिर लग्न है, इस लग्न का विचार भी नहीं करना है, क्योंकि ये सब विचार तो बाद में आया। हम लोग भगवती लक्ष्मी को स्थिर मान करके स्थिर लग्न खोजने लगते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा है प्रदोषे पूजयित लक्ष्मी, प्रदोष काल में पूजन। पूजन के क्रम में जब हम आते हैं तो यहाँ पर कहा कि अगर आपके घर में पहले से भगवती लक्ष्मी और भगवान गणेश की धातु की प्रतिमा या मूर्ति है जो स्थापित है, जिसका आप पूजन करते हैं, जैसे तांबे की, पीतल की, चांदी की, सोने की, जिस किसी की, आपके घर अगर पहले से प्रतिमा है तो नई मिट्टी की प्रतिमा लाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं ये प्रथा देखने को मिलती है कि घर में हम चांदी की या तांबे की, पीतल की, सोने की रखे हुए हैं, उसके बाद भी लक्ष्मी गणेश मिट्टी वाला खरीद के लेके आते हैं। वो उनके लिए है जिनके घर में लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। अभी सीधी तस्वीरें अयोध्या से आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और सबसे अहम चीज है कि रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहला मौका है जब इस तरह से भव्य दीपावली मनाई जा रही है। यूं तो दीपावली हर वर्ष मनाई जाती है, दीपोत्सव भी पिछले कुछ सालों से हो रहा था, लेकिन ये इसलिए खास है क्योंकि रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। और आप देखिए तैयारियां जो हैं वो तो भव्य दिव्य हो ही चुकी हैं।
यहाँ प्रभु श्री राम की झांकियां जो है वो आप देख रहे हैं। अयोध्या में आयोजित सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं अयोध्या से। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बेहद अहम है ये तस्वीरें, और खासकर जब मौका हो दीपावली का। जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी एवं अन्य सभी विशिष्ट महानुभाव 25 लाख दियों से आज जगमगाने वाली है अयोध्या। पुनर्नवा निर्विकल्प एवं विजयी श्री राम को माता सीता, सरयू घाट, रामलला का मंदिर और साथ में हनुमानगढ़ी, जी महाराज ये वो 3 मुख्य स्थान मंच पर पधार चुके हैं। जहां पर मुख्यमंत्री महोदय सबसे ज्यादा इसकी छटा देखने को मिलेगी। सभी का अभिवादन कर रहे हैं। ये देखिए, राम परिवार, प्रभु श्री राम, मां जगत जननी सीता मैया, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम के अनंत भक्त बजरंगबली झांकियों के जरिए आप देख सकते हैं। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ विराजमान होते हुए प्रभु श्री राम की कथाएं, भजन, सब कुछ मंत्रमुग्ध करने वाला। और यहाँ ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चारों भाइयों के साथ विराजमान प्रभु श्री राम। और देखिए साथ में मंद आवाज में प्रभु श्री राम की स्तुति। देखिए ये तस्वीरें त्रेता युग की याद दिलाती हुई ये तस्वीरें प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद अयोध्या की छटा बदल गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रतीकात्मक राज्याभिषेक करते हुए पूजन वंदन आरती के पश्चात अब श्री गजेंद्र सिंह शेखावत माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री भारत सरकार इस समय मंच पर है और श्री राम दरबार का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन वंदन कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी श्री राम दरबार का अभिनंदन और पूजन अर्चन करते हुए। स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी माननीय मंत्री जल शक्ति भगवान राम, माता सीता और राम दरबार का अभिनंदन करते हुए।
तो अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। आगे भी सीधी तस्वीरें लगातार आप न्यूज़ इंडिया पर देखने वाले हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।